आज आपसे 5 क्वेश्चंस करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ, और उनका आंसर आप देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अभी तक आपने क्या किया है। तो आपको कुछ बनने की, कुछ करने की ज़रूरत क्यों है, हमारे एक टॉपिक का नाम है, कह सकते हैं, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड। आपसे कहा जाता है मेहनत करो, पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वर्किंग हार्ड, व्हाट इज़ द नीड। लोग कहते हैं ना, आराम से ज़िंदगी चल रही है तो प्रॉब्लम क्या है, खाना तो मिल ही रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों पढ़ाई करें। वाई टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट, वाई टू डू एक्स्ट्रा वर्क, ये ज़रूरी है करना। देखिए, जो हम कर रहे हैं वो तो सारे लोग कर रहे हैं ना, तो वो तो एक हो गया नॉर्मल, आप सबके बराबर आ गए। अब आगे कौन बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा कर रहा है। जब दुनिया सो रही है आप फिर भी काम कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ वर्किंग हार्ड, कुछ करने की ज़रूरत क्यों है, कुछ क्यों करना चाहिए। अच्छा देखिए, अर्निंग को सब लोग छिपाते हैं, लेकिन अर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना। अर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये मैं हमेशा बताता हूँ। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू आर हैविंग मनी, सपोज यू आर हैविंग 5000 रुपीज़ इन योर पॉकेट, 5000 रुपये आपकी पॉकेट में, अभी की बात कर रहा हूँ। सपोज सभी लोग फील करो, यू आर हैविंग 5000 रुपीज़ इन योर पॉकेट एंड इट इज़ योर्स, और आपसे कहा गया बेटा जो मन हो वो शॉपिंग करना, जो मन हो वो खाना पीना, जो मन हो वो करना, और आज आराम से उड़ा के आना। बताओ, अच्छा एनर्जी होगी अंदर, नहीं होगी, बिल्कुल फूले नहीं समा रहे होंगे, फुल एनर्जी होगी, बिल्कुल एक अलग खुशी होती ना कि मेरे पास मेरे खुद के पैसे रखे हुए हैं। अच्छा सपोज किसी दिन पैसे नहीं हैं, अंदर से कितना पॉजिटिव हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन होगी ना, कुछ काम ना पड़ जाए। कोई भी काम आ सकता है भाई, एक पेन ही खरीदना पड़ सकता है, एक कॉपी लेनी पड़ सकती है, आप स्टूडेंट हैं तो उस तरह की नीड्स होती हैं। सो मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मनी इज़ नॉट गॉड बट इट इज़ नॉट लेस देन गॉड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आर हैविंग मनी देन यू कैन सर्वाइव हैप्पीली। लोग कहते हैं ना खुशी पैसे से नहीं होती, खुशी तो ये हम कहते हैं सिर्फ पैसे से नहीं होती, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। कहते हैं ना लोग, खुशी कब होती है, जब हमारा परिवार हमारे साथ हो, सब साथ में, वही खुशी है। लेकिन परिवार साथ में, पैसे नहीं है तो काहे की खुशी, खाना ही नहीं मिलेगा तो काहे की खुशी। पैसे भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, परिवार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे भी, मतलब पैसे का पार्ट क्या है, वो ज़रूरी है, एक हिस्सा है लाइफ का, सिर्फ वही नहीं, लेकिन हाँ साथ में चाहिए, चाहे कहीं पर भी हों आप। तो मनी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपको कुछ करने के लिए, मतलब कुछ करना है तो क्यों करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपके माँ बाप को अपने बच्चे चुनने का मौका मिलता, अगर आपके माँ बाप को ये ऑप्शन मिलता कि वो अपने बच्चे चुन सकते थे, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या वो आपको चुनते। अगर ये क्वेश्चन नहीं है, अगर इसका आंसर नहीं है, तो इट्स सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों क्यों है ना क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, इसके बारे में सोचिएगा कि अगर आपके माँ बाप को मौका मिलता, या आपको मौका मिलता अपने माँ बाप चुनने का। देखिए अभी आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स अटैच्ड हैं उनसे, इमोशनली अटैच्ड हैं। आप कहोगे कि नहीं कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा बेस्ट हैं। प्रैक्टिकली सोचो, बचपन में कुछ नहीं पता होता, आपको चुनने का मौका मिलता कि सारे एक जैसे हैं, क्या आप अपने मम्मी पापा को चुनते। आप चुनते अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, चुनते ना। सेम कंडीशन, अगर उनको चुनने का मौका मिले बच्चे, तो आपको चुनते नहीं चुनते, मतलब आप अभी तक बेस्ट नहीं हो। समझ पा रहे हैं। अगर इसका आंसर नहीं है तो फिर आप बेस्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको मेहनत क्यों करनी है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपके घर का मुखिया अगर अनुपस्थित है। घर का मुखिया तो समझते हैं ना सभी लोग, जो पैसे कमा के लाता है, जिसकी बात चलती है, जिसके डिसीजंस होते हैं घर में। अगर आपके घर का मुखिया एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और उसकी अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार आर्थिक तंगी के चपेट में नहीं आ रहा है। अगर हाँ, तो फिर आपका रोल अभी तक क्या है, कुछ नहीं है।
मतलब आपको क्यों मेहनत करनी है, समझ पा रहे हैं कि जब हमारा मुखिया अनुपस्थित होगा उस कंडीशन में भी आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। अगर नहीं है अभी आंसर तो आपको उस लायक बनना है। इसका भी आंसर नहीं है ना कि आर्थिक जरूरतें तब भी पूरी होती रहे अगर आपका मुखिया अनुपस्थित है। मान लो चले गए कहीं 1 साल के लिए, ठीक है, अब 1 साल तक आप सोचो मुखिया नहीं है घर का, कमाने वाला नहीं है, तब भी अगर आपका परिवार खुशहाल है तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, दिक्कतें हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर है कि आपको क्यों करना है, इसीलिए तो करना है। समझ पा रहे हैं? तो इससे पहले देखिए, एक ना एक दिन तो हर परिवार में ये आना होता है कि उसका मुखिया छोड़ के जाता है, ठीक है, ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कहा जाता है ना, ऑलवेज हैव एन एम्ब्रेला बिफोर द रेन, बारिश से पहले ही एक छाता रखो ना। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होती है। समझ में आया? सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अगर आपकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन हो, आज 7 मार्च 2022 आपकी ज़िंदगी का अगर आखिरी दिन हो, तो क्या आप संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से कि मैंने जो किया बेस्ट किया? क्या आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या किया इतने दिनों, फिर क्या किया? क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। अच्छा, यही आज पूछा जा रहा है, यही अगर मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद कोई क्वेश्चनिंग यही करे, और अगर तब भी आपका नहीं आंसर आ रहा है, मतलब आपने कुछ नहीं किया, मतलब आप जिंदगी के बहुत वर्स्ट लाइफ जिए हो। क्योंकि अभी मान लो, ठीक है, अभी कोई बताने वाला नहीं था, अभी आपके सारे आंसर नहीं हैं, कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप संतुष्ट हैं? आप कह रहे हो नहीं। अब अगर आपके माँ बाप को चुनने का मौका मिलता तो आपको चुनते? नहीं। अगर आपका मुखिया कहीं अनुपस्थित रहे तो आपका परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी? नहीं। अगर सबका आंसर नहीं है तो समझ लीजिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मतलब आपको कुछ ना कुछ करना है एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? वाई यू नीड टू वर्क हार्ड, क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है? इसीलिए इन सब नहीं को कन्वर्ट करके हाँ में करना है। समझ में आया? तो फोर्थ क्वेश्चन पे आए। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ को 5 साल रिवाइंड कर दिया जाए, मतलब 5 साल पीछे, आप 2017 में आ जाएं, 5 साल पीछे कर दिया, मार्च 2017, 1 मार्च से आपकी लाइफ की फिर से स्टार्टिंग है, तो क्या आप आज जो हैं ऐसे बनेंगे, इससे बेटर बन के निकलेंगे? आपको क्या लगता है? इससे बेटर बन सकते हैं। मतलब वो ऑप्शन था, आपने उसको यूज नहीं किया। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 5 साल मुझे बैक होने का मौका मिल जाए तो मैं इससे तो बेटर बन के निकलूंगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन था और आपने उसको इग्नोर कर दिया है, आपने उस पर मेहनत नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि थे तो आप ही ना। अब आप कह रहे हो 5 साल बैक हो जाएंगे तो हम मेहनत करके और अच्छे बन के निकलेंगे, तो मतलब आपने 5 साल में ज़्यादा कुछ कहीं नहीं किया है। आपको किसने पकड़ रखा था 5 साल? किसने रोक रखा था कि कुछ नहीं करना है? अच्छा, बच्चों के लिए नहीं है, आप ज़्यादा पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से सोचिए। इन जो क्वेश्चंस हैं लाइफ के, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप किसी की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर वो इस क्वेश्चंस पे बहुत गौर से सोचे तो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, अगर आपको भगवान से दूसरी ज़िंदगी मिले, अगर भगवान से आपको दूसरी ज़िंदगी मिले तो क्या आप यही ज़िंदगी दोबारा जीना चाहेंगे? क्यों? वाई? इसका भी आंसर नो। अगर दूसरी ज़िंदगी मिले तो आप दूसरी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, क्यों? क्या आपको लगता है आपने ये पार्ट वेस्ट कर दिया है और दूसरी ज़िंदगी जिएंगे तो क्या अच्छा कर लेंगे, बेटर कर सकते हैं? मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप बेटर कर सकते थे, लेकिन किया नहीं, है ना? ये पता तो अब चला था। तो अब पता चला है, अब पता चला ना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब पता चला ना। इसको एहसास कर लो कि अगर ये 15 साल बाद, 20 साल बाद बात पता चलती, तब तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती, है ना? तो इसको आज पता चल गई ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी लाइफ के, और अगर इनको गौर नहीं किया तो लाइफ विल बी क्रिटिकल। क्रिटिकल समझते हैं ना?
देखिए आजकल खाना सबको मिल जाता है, भूखा बहुत कम ही लोग सोते हैं, खाने तो सबको ही मिल जाता है, खाना पीना। लेकिन एक होता है ना लाइफ जीना और ज़िंदगी काटना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो ज़िंदगी जीनी है आपको